स्वागत है आपका श्री आदि के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 जिसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको कुछ नीचे द्विघात समीकरण दे रखे हैं, इनका शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अपन हल कर रहे हैं और हल में अपना पहला क्वेश्चन है, पहला द्विघात समीकरण है x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। इसको क्या करना है, हल करना है। हल करके इसका क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक का मतलब x का मान, और किसी बहुपद की जितनी अधिक घात होती है उतने उसके शून्यांक आते हैं। इस समीकरण में अधिकतम घात 2 है तो शून्यांक कितने आएंगे, 2, यानी x के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो चलो सबसे पहले शून्यांक निकालते हैं। अब शून्यांक निकालने के लिए आपको एक रफ काम करना होता है। क्या करना होता है कि रफ काम करना होता है। वो रफ काम क्या है, आपको ये देखना है कि x स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है। गुणा का मतलब आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। अगर लिखा हुआ तो ठीक है, कुछ नहीं होता है तो अपन क्या मानते हैं, यहाँ पर 1 मानते हैं। तो x स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं तो अपन क्या मान ले, 1। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 को गुणा करना है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या कौन सी है, 8। तो 1 को आप 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो सबसे पहला काम यही करना है, द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालते हो तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि x स्क्वायर के गुणांक को तीसरी संख्या से गुणा करना है। 1 को 8 से गुणा किया तो उत्तर क्या आया, 8 आया। अब देखो आपको क्या करना है, बीच वाले 2 को देखना है। बीच वाले 2 को तो यहाँ से हटाना है, इसकी जगह 2 संख्या ऐसी लिखनी है जिनको गुणा करे तो आए 8 और जोड़े या घटाएं तो आए 2। तो वो 2 संख्या अपने पास कौन सी है, 4 और 2 है। क्योंकि 4 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। गुणा करने पर 8 चाहिए और जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, 2। तो 4 में से मान लो मैं क्या घटा दूँ, 2 घटा दूँ, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या था अपना, x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिखा है। माइनस का माइनस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 2। क्योंकि 4 में से जब 2 घटाएंगे ना अपन, 4 में से 2 घटाने पर 2 ही बचेंगे। ठीक है, माइनस का माइनस 2 की जगह ब्रैकेट लगा दिया और x का x और माइनस का 8। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, 2 को घुमा फिरा के लिख दिया 4 माइनस 2। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। आप यहाँ पर हर कोई सी संख्या नहीं लिख सकते। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इसको मान लो मैं 10 लिख के 8 घटा दूँ तो भी 2 बचे, 10 में से 8 घटाएं तो भी 2 ही बचता है। लेकिन नहीं, उसकी एक कंडीशन हो रहा है, दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, दोनों को गुणा करने पे आपका मिलना चाहिए 8। तो वो संख्या 4 और 2 ही है, जिनको गुणा करें तो मिलता है 8 और 4 में से 2 घटाते हैं तो मिलता है 2। अब देखो क्या करना आगे, x स्क्वायर का तो x स्क्वायर है, माइनस का माइनस x को अंदर गुणा कर देते हैं। x को 4 से गुणा किया 4x, माइनस x को 2 से गुणा किया 2x और माइनस का 8। उसके बाद में क्या करना है, x स्क्वायर का तो x स्क्वायर। अब माइनस को पहले तो x को गुणा किया था ब्रैकेट में, हम माइनस को ब्रैकेट में गुणा करेंगे। माइनस को 4x से गुणा किया तो माइनस का 4x और माइनस को इस माइनस से किया तो प्लस का 2x और माइनस का 8। आगे बात समझ में। अब देखो आपके पास पहले संख्या थी 3, कितने पद थे, पहले पद आपके थे 1 2 3। अब यहाँ पे 4 पद बन गए। चारों में से 2 को अलग कर लो और 2 को अलग कर लो। इन 2 में से कुछ कॉमन लेना है, इन 2 में से कुछ कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे, देखो कॉमन यहाँ पे लेंगे, दोनों में x आया हुआ तो x कॉमन ले लिया और x कॉमन लेते यहाँ पे x की घात 2 थी, 2 में से 1 ले लिया तो 1 x बच गया। माइनस यहाँ पे 1 x था वही ले लिया तो बचा क्या, 4 बचा। अब देखो यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर माइनस का यदि यहाँ और यहाँ सेम चिन्ह होता है, यहाँ पर सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह होती है, अपन किसकी संख्या कॉमन लेते हैं, प्लस की संख्या कॉमन लेते हैं। यहाँ पे अगर दोनों तरफ सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह होती है, अपन प्लस की संख्या कॉमन लेते हैं। और देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते हैं, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 को लिखने की अंदर आवश्यकता नहीं है। बचा क्या, x, माइनस का माइनस, 2 का भाग 8 में 4 बार। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो x माइनस 4 है, दोनों में से एक कोष्टक को उठा लो, x माइनस 4 और एक कोष्टक आपका ये बन जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2। और बहुपद के लास्ट में आप क्या लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो जहाँ पर आंसर आते हैं। अब दोनों ब्रैकेट के बराबर में क्या है, 0 है। दोनों ब्रैकेट के बराबर में क्या है, 0 है। यदि मैं पहले ब्रैकेट के बराबर में 0 लूँ तो मैं लिख रहा हूँ, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ब्रैकेट के बराबर में 0 ले रहा हूँ। पहला कौन सा, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाते प्लस का 4 हो जाएगा, तो x का एक मान तो ये आ गया। और यदि मान लो मैं दूसरे ब्रैकेट के बराबर में 0 ले लूँ, दूसरा क्या है, x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर प्लस का 2 उधर जाते हैं माइनस का 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है, पहले को तो मान लो आप एल्फा अक्स वाले मान को, क्योंकि अक्स के 2 मान है, 2 शून्याङ्क आए 4 और -2। पहले को आप एल्फा मान लो, दूसरे को क्या मान लो, बीटा मान लो। तो ये तो शून्याङ्क ज्ञात हो गए, अक्स का मान 4, अक्स का मान -2 आ गया। जितनी घात होती है उतने शून्याङ्क निकलते हैं, उतने अक्स के मान निकलते हैं। घात 2 थी तो अक्स के मान क्या आ गए यहाँ पे 2। पहला मान आपका है कितना, 4, और दूसरा मान आपका -2। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर अगले ने बोला कि जाँच भी कीजिए। जाँच किसकी करनी है, कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। और जांच करेंगे तो यहाँ पे लिखना है पहले जांच। क्या लिखना है, जांच। और जांच लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण लिया था आपने, द्विघात समीकरण लिया था, बहुपद लिया था, उसको उठाओ। द्विघात बहुपद आपका क्या है, अक्स का स्क्वायर है, माइनस का 2 अक्स है और माइनस का 8 है। यहाँ से आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। तो A का मान निकालना है, फिर यहाँ पर B का मान निकालना है, फिर आपको C का मान निकालना है। A का मान कौन सा होता है, जो अक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा होता है। अक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो अपन मानते 1, तो A का मान 1। अक्स के गुणा वाला होता है B का मान, तो B का मान -2। और तीसरी संख्या होती है C का मान -8। तो A, B और C का मान आपके पास आ गया। ABC का मान आपके पास है। अब आपको क्या करनी है, आपको लिखना है शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल लिखेंगे। अब जो अगले ने बोला है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो शून्याङ्क और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं शून्याङ्कों का योगफल। अब शून्याङ्क अपन ने 2 माने, पहला एल्फा और दूसरा बीटा, तो योगफल का मतलब एल्फा प्लस बीटा। और इनका एक सूत्र होता है, क्या होता है, -b/a। अब एल्फा की वैल्यू कितनी है, एल्फा की वैल्यू है 4, प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी -2। तो मैं कोष्टक बना के लिख रहा हूँ -2। कोष्टक क्यों बनाया है, क्योंकि 2 चिन्ह साथ में आ गए, 2 चिन्ह साथ में आते हैं, एक को कोष्टक में डाल देते हैं। बराबर -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2। तो एक तो ये माइनस और एक -2 वाला, और बट्टे में a का मान कितना है, 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेंगे, देखो 4 का 4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 का 2, बराबर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का 2 नीचे 1। अब 4 में से 2 गया 2, बराबर 1 का भाग 2 में गया 2। तो शून्याङ्कों का आपका जो योगफल है ना, वो तो बिल्कुल सत्य है, दोनों तरफ बराबर संख्या आ रही है। अब चेक करेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। अब क्या चेक कर रहे हैं अपन, शून्याङ्कों का गुणनफल। ये अब काम में मिटा रहा हूँ, देखो अपन बात कर रहे हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। ये जांच चल रही है अभी, जांच का पार्ट ये है, दूसरा पार्ट जांच का ये है। शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। अब शून्याङ्कों का जो गुणनफल है, मतलब 2 शून्याङ्क मानते, पहले x के मान को एल्फा मानते, दूसरे x के मान को अपन क्या मानते हैं, बीटा मानते। तो शून्याङ्क 2 है, एल्फा और बीटा। और यहाँ पर बात हो रही है शून्याङ्कों का गुणनफल, और गुणनफल को बोलते हैं एल्फा गुणा बीटा। और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a होता है। गुणनफल का फॉर्मूला होता है अपना c/a। तो एल्फा की वैल्यू क्या थी, ये रही, देखो एल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। दोनों शून्याङ्क आए हैं, एक को एल्फा माना और एक को बीटा माना है। तो एल्फा का मान कितना है, 4 है, गुणा बीटा का मान कितना है, -2, और बराबर c/a। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपकी है -8, और a का मान क्या है, 1। a का मान अपना क्या है, 1 है। तो 4 को -2 से गुणा किया, -8, और 1 का भाग -8 में दिया, तो -8। तो अगले ने बोला था कि जांच कीजिए कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध सत्य है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि योगफल भी बराबर आया है यहाँ पर, और गुणनफल भी क्या आया है, बराबर आया। तो नीचे लिख देंगे, अतः शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपना था प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट अपन ने किया है। इसके पार्ट है यहाँ तक के 6 पार्ट हैं। तो 6 में से अपन ने पहला पार्ट कर लिया है, जिसमें शून्याङ्क निकाले हैं पहले, फिर शून्याङ्कों की जांच की, जांच में शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल। अब अपन बात करते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखो अपना क्या बोल रहा है। देखो
सेकंड क्वेश्चन सेम है, बस फ़र्क इतना ही है। पहले क्वेश्चन मार्क्स आया था, इसमें एस आ गया है। क्या आया? एस 4s²। आप इसको 5 मत मान लेना, ये एस है। 4s² माइनस 4s + 1। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है रफ काम। और वो रफ काम देखो क्या है? वो रफ काम आपका ये है कि सबसे पहले आपको s² के गुणा में जो संख्या लिखनी है ना, लिखी है ना, उसको उठाना है। तो पहले x² के गुणा में कुछ नहीं थी तो अपन ने 1 माना था, लेकिन अब की बार तो s² के गुणा में कितना है? 4। तो मानने की आवश्यकता नहीं है, 4 को उठा लो, 4 को गुणा कर दो तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या क्या है? 1। तो 4 को 1 से गुणा किया, उत्तर क्या है? 4। अब आपको क्या करना है? गुणा करने पे तो 4 चाहिए, हर जोड़ो या घटाओ तो कितना चाहिए? तो भी 4 चाहिए। बीच वाली संख्या चाहिए होती है जोड़ने और घटाने में, और गुणा करने में वो संख्या चाहिए होती है 4। तो आपको 4 की जगह 2 संख्या ऐसी लिखनी है जिनको आपस में गुणा करें तो आ जाए 4, या जोड़े या घटाएं तो भी उत्तर कितना है? 4। तो वो संख्या अपनी है 2 और 2, क्योंकि 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो भी 4 आएगा, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो भी कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है 4s² माइनस 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 + 2 और s का s + 1। अब देखो क्या करना होता है, आगे इसको गुणा ही करना है। 4s² है, माइनस का माइनस, पहले s से गुणा करेंगे। s से 2 को गुणा किया 2s, प्लस s से 2 को किया तो 2s, और प्लस का 1 हो गया। अब देखो पहले तो गुणा करते हैं s से, फिर गुणा करते हैं माइनस से। तो माइनस से गुणा करेंगे तो 4s² माइनस से 2s को गुणा करेंगे माइनस का 2s, और माइनस से प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस का 2s, और प्लस का 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन एक तो क्या आ रहा है? इन दोनों में एक तो 2 का भाग जा रहा है दोनों में, एक दोनों में s है तो s कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन आ गया। 2s कॉमन आते क्या होने वाला है? 2 का भाग 4 में दिया तो 2 आया, s का भाग s² में दिया तो s² में देंगे तो यहाँ पे s की घात 2 थी, 1 बाहर ले लिया तो 1s बच गया, माइनस 2s, यहाँ पे 2s थे वही कॉमन ले लिया तो वहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है? 1 माइनस 1 प्लस होता है तो अपन क्या कॉमन लेते हैं? यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं। यदि ये दोनों चिन्ह समान थे, इसमें समान बन रहे थे, तो अपन ने प्लस कॉमन लिया। ये माइनस से प्लस अलग अलग चिन्ह बन जाए तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेना। माइनस का कॉमन क्या लेंगे? ना तो देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो ना 2 कॉमन ले सकते हैं, ना ही दोनों में s है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 1 कॉमन लेते हैं। अब देखो -1 का भाग -2s में दोगे तो माइनस से माइनस कटा, 1 का भाग 2s में 2s टाइम, ठीक है? और -1 का भाग +1 में दोगे तो माइनस का भाग प्लस में माइनस बार, 1 का भाग 1 में 1 बार, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर आपका ये है कि एक तो 2s - 1 इधर भी है और 2s - 1 इधर भी है, ठीक है? तो दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक को उठा लो, क्या? 2s - 1। ये मैंने इन दोनों में से एक को उठाया है। एक आपका ये बन जाएगा 2s - 1, आपका बन जाएगा 2s - 1, ये कोष्टक बन जाएगा। और लास्ट में जहाँ पर आपके ब्रैकेट बन जाए वहाँ पे बराबर में क्या लगा दो? 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो पहले मैं क्या करूँगा? यदि पहले कोष्टक के बराबर में 0 लूँगा। पहला कोष्टक क्या है? 2s - 1 बराबर में 0, ठीक है? तो 2s बराबर, ये माइनस का 1 हो जाता है, प्लस का 1 हो जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा? 1 तो है, ये 2 गुणा में इधर आते भाग में आ जाएगा। तो आपका पहले कोष्टक से s का मान क्या है? 1/2। अब दूसरे कोष्टक से s का मान निकालते हैं। यदि दूसरा कोष्टक क्या है? 2s - 1 बराबर 0। तो ये भी देखो दोनों कोष्टक सेम है, दोनों कोष्टक सेम है। इससे s का मान 1/2 आया तो इससे भी s का मान क्या आने वाला है? इससे भी s का मान 1/2 आने वाला है। एक को तो आप मान लो अल्फा और एक को आप मान लो बीटा। ये तो आ गए शून्यांक, दोनों s के मान आ गए। अब अपन बात करते हैं जांच की। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। तो जांच में यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जांच अपनी, और जांच में अपन सबसे पहले जो समीकरण था उसको दोबारा उतारेंगे। समीकरण क्या है? 4s² और उसके बाद माइनस का 4s और प्लस का 1, समीकरण को दोबारा उतारा। अब यहाँ से आपको क्या निकालनी है? a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a, b, c की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, जो s² के गुणा में है वह a की वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू आपकी जो s के गुणा में माइनस का 4, c की वैल्यू आपकी क्या है? 1 है। तीसरा पद आपकी c की वैल्यू होती है। a, b, c की वैल्यू आ गई। अब आप लिखोगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग का मतलब है आपने 2 शून्यांक माने हैं, पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। और शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान भी 1/2 है, ठीक है जी, और बीटा का मान भी क्या 1/2 है। अब माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू आपके -4, कितनी है? b की वैल्यू -4।
और एक की वैल्यू आपकी क्या है, एक की वैल्यू है 4। इधर देखना यहाँ पर क्या 1/2 और 1/2 कितने हो गए, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा कितना होता है अपना 1 होता है, तो इसका उत्तर पूरे का 1 आएगा। आप यदि एलसीएम लेके निकालोगे तो इसका उत्तर आएगा 1 बराबर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचा 4 और 4 में 4 का भाग दिया तो कितना है 1। तो यहाँ पे शून्याङ्कों का योगफल क्या है, 1 बराबर 1 है। अब बात करते हैं अपन शून्याङ्कों का गुणनफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शून्याङ्कों के गुणनफल की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, तो आगे हो जाएगा आपका शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्क गुणनफल कैसे निकालेंगे वो देखना। शून्याङ्क माना था अल्फा और बीटा, तो गुणनफल करना है, दोनों का गुणा करना, तो अल्फा गुणा ये हो गया बीटा, अल्फा और बीटा गुणा में मान लिया, जिसका फॉर्मूला होता है अपना c/a। अब अल्फा का मान कितना है जी, 1/2 है, गुणा बीटा का मान कितना अपना, बीटा का भी क्या है 1/2 है, बराबर c/a। c की वैल्यू क्या है, ये c की वैल्यू 1 रही और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 को ऊपर 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4, 1/4 बराबर 1/4। तो योगफल भी बराबर आया है और गुणनफल भी क्या है बराबर आया, मतलब अपनी जांच क्या है सत्य है। तो अपन बोल देंगे अतः शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध सत्य है। शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है। ये क्वेश्चन भी अपना क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब देखो अपन बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं इसके पार्ट थे कितने, इसके पार्ट थे 6 पार्ट थे, 6 में से अपन ने 2 कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के, यदि आप लिखना चाहते हो, लेना चाहते हो, इस क्वेश्चन को देखना चाहते हो फिर से दोबारा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप रफ कॉपी में लिख सकते हो और दोबारा इसे देख सकते हो, ठीक है। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपना क्या है, आगे वाला क्वेश्चन अपना है तीसरा क्वेश्चन है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x का स्क्वायर और -3 -7x। ये अपना क्या है, ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक दिक्कत आपको पता है, क्या दिक्कत है कि क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण दे रखा है ना वो सही तरीके से जचा हुआ नहीं है। सही तरीके से कैसे होता है कि द्विघात समीकरण हो, चाहे से कोई त्रिघात समीकरण हो, कोई सा समीकरण हो, उसमें पहले तो x स्क्वायर या x क्यूब की वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले आता है x स्क्वायर का पद, फिर x का पद, फिर संख्या। इसमें देखो s स्क्वायर का पद, s का पद और संख्या, लेकिन इसमें क्या आ रही है, x स्क्वायर के बाद में डायरेक्ट संख्या आ रही है, लेकिन x स्क्वायर के बाद में क्या आना चाहिए, x का पद आना चाहिए। पहले x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर संख्या, ऐसे लाइन से आती है। लेकिन यहाँ पे x की घात 2 तो है, लेकिन फिर x की घात 1 नहीं है, ये नहीं x वाला पद नहीं है, डायरेक्ट क्या आ गई, आपकी संख्या आ गई। तो पहले से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को क्या जचाएंगे, सही तरीके से जचाएंगे। तो यहाँ पे देखो 6x का स्क्वायर तो है ऑलरेडी, ठीक है, और पहले लिखेंगे x का पद -7x, फिर लिखेंगे -3, तो इसे सही जचा लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब अपन ये करेंगे कि सबसे पहले एक रफ काम करना होता है छोटा सा, वो रफ काम देखना अपना क्या है। रफ काम अपना ये है कि यहाँ से आप x स्क्वायर के गुणा में जो संख्या लिखी है वो उठा लो। x स्क्वायर गुणा में कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 को गुणा करना है, किससे करना है, इस तीसरी संख्या से गुणा करना है। तीसरी संख्या अपनी क्या है, 3 है, तो 6 को 3 से गुणा किया, उत्तर आया 18। तो गुणा करने पे तो अपने को क्या चाहिए, 18 चाहिए, हर जोड़े या घटाए तो कितना चाहिए, 7। तो वो कौन सी 2 संख्या है जिनको गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, 7। तो वो संख्या आपकी 9 और 2, क्योंकि 9 को 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 18 और 9 में से मैं 2 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो वो संख्या कौन सी है, 9 और 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि 6x का तो स्क्वायर है, माइनस का -7 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 9 - 2 लिख देंगे और x का -3। आगे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ब्रैकेट में x स्क्वायर को x को गुणा करना है, तो माइनस का माइनस x को अंदर गुणा करेंगे, x को 9 से गुणा किया 9x, माइनस x को 2 से गुणा किया 2x और -3। अब देखो क्या करना है, अब आपको इस माइनस से अंदर गुणा करना है। पहले x से गुणा कर दिया, अब माइनस से करना है, माइनस रहा तो 6x का तो स्क्वायर, माइनस को 9x से गुणा किया, माइनस का 9x और माइनस को माइनस से किया तो प्लस का 2x -3। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आना चाहिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन आना चाहिए, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। 6 और 9 में 3 का भाग होता है, 3 कॉमन आ गया, दोनों में x है तो x भी कॉमन आ गया। अब देखो 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, x का भाग x स्क्वायर में तो x का 2 थी, 1 ले लिया, 1 बच गया,
3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, 3 का भाग 9 में 3 बार जाता है, और अक्स एक ही था वही कॉमन ले लिया, तो आगे करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सेम चिन्ह होती है, यहाँ पे किसका कॉमन आता है, प्लस का कॉमन आता है। और दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो अपन 1 लेते हैं। अब 1 का भाग 2 अक्स में दिया 2 अक्स, माइनस 1 का भाग 3 में दिया, क्या आया, 3 आ गया। तो देखो दोनों कोष्टक सेम है, मतलब अपना क्वेश्चन यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को उठा लो, कौन सा, 2x माइनस 3, एक आपका ये बन जाएगा 3x प्लस 1, तो एक बन गया आपका 3x प्लस 1, और लास्ट में क्या लिखना है आपको, ब्रैकेट के बराबर में 0। अब यदि दोनों कोष्टक के बराबर में 0 है तो पहले कोष्टक के बराबर में 0 लेना हूँ। पहले क्या है आपका 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 3 हो जाते हैं, प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3 तो है, ये 2 गुणा में इधर आते किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x का पहला मान क्या है, 3/2। अब दूसरा मान कैसे निकालेंगे, पहले कोष्टक के बराबर में 0 लिया है, अब लेंगे अपन दूसरे कोष्टक के बराबर में 0। दूसरा कोष्टक क्या है, 3x है, ठीक है, और प्लस 1 बराबर में 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर प्लस का 1 उधर जाते हैं माइनस का 1, और x बराबर माइनस का 1 तो है, 3 गुणा में इधर आते किस में आ जाएगा, भाग में। तो इसको तो मान लो आप एल्फा, और इसको क्या मान लो, बीटा। तो ये तो हो गए शून्यांक ज्ञात, पहला शून्यांक 3/2 और दूसरा शून्यांक क्या आपका माइनस का 1/3। अब अपन बात करते हैं जांच की, किसकी बात करते हैं जी, जांच की बात करते हैं। अब जांच में क्या करना होता है, सबसे पहले समीकरण को दोबारा लिखो। ये समीकरण तो लिखना नहीं है क्योंकि इसको तो अपने करेक्शन करके ये बना दिया, तो ये सही समीकरण है, तो इसको लिखो, क्या है अपना है 6x का स्क्वायर, उसके बाद में माइनस का 7x, उसके बाद में है माइनस का 3। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एक का मान कौन सा होता है, जो x स्क्वायर के गुणा में होता है 6, b का मान कौन सा होता है, जो x के गुणा में होता है माइनस का 7, और c का मान कौन सा होता है, लास्ट वाला पद, तीसरा पद माइनस का 3। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब आपको जांच करनी है, तो जांच कैसे करोगे, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, उसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे बात करता हूँ शून्यांकों के योगफल की, तो लिखूंगा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का योगफल लिखेंगे, तो योगफल आपको पता है 2 ही शून्यांक मानते हैं अल्फा और बीटा, दोनों को जोड़ दो, योगफल की बात हो, और दोनों को जोड़ते फॉर्मूला बनता है माइनस का b/a बनता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा की वैल्यू 3/2, तो इसको जोड़ दिया मैंने, उत्तर आया 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3। अब 1 प्लस का और 1 माइनस का, तो अपन ने क्या कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया, बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है, -7, तो ये भी -7 है, और बट्टे में 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू आपकी है 6। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 3/2 है, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा -1/3, और बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पे बट्टे वाली बाकी बन गई, तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, 3 को 2 से गुणा 6, तिरछा गुणा 3 को 3 से 9, और -1 को 2 से 2, इधर है 7/6। अब देखो 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7, और बट्टे में 6, 7/6 बराबर इधर भी क्या है 7/6। तो शून्यांकों का योगफल तो बिल्कुल क्या है, सत्य है। अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्फा गुणा बीटा, एल्फा गुणा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। एल्फा का मान कितना है, 3/2, एल्फा का मान कितना है जी, 3/2, गुणा बीटा का मान कितना है, -1/3, क्या है, -1/3, और बराबर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -3, ठीक है, और बट्टे में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6। तो देखो यहाँ पे गुणा में है तो 3 से 3 कटा, ऊपर तो बचा -1, नीचे बचा 2, इधर देखो 3 के पावर से 3 तो करता है 1 बार, 6 करता है 2 बार, तो इधर भी -1/2। तो शून्यांकों का गुणनफल भी क्या है, सत्य है, तो नीचे लिख देंगे। अतः शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया कि शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है। तो पार्ट कितने थे, 6 पार्ट है, 6 में से 3 अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, और चौथा प्रश्न आपका बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है, उसका रीज़न है, वो देखना आप। देखो ये क्या आपका चौथा है 4u² + 8u। चौथा क्या है 4u² + 8u।
अब आपको शून्यांक निकालना है, 3 संख्या होती है, 3 पद होते हैं, 1 2 3, तो उसका शून्यांक निकलता है रफ तरीके से, जैसे मैंने रफ काम करके आपको बताया था। लेकिन इसमें 2 ही पद है, 1 और 2। अब देखो दोनों का शून्यांक कैसे निकालें, शून्यांक निकालते हैं ना तो इन दोनों में पहले कुछ कॉमन लो, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, दोनों में u है तो u कॉमन आ गया। अब देखो 4 से 4 कटा, मतलब 4 तो कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, u की घात 2 थी, 2 में से 1 ले लिया तो 1 u बचा, प्लस इधर u 1 ही था वही ले लिया तो कुछ नहीं बचा, 4 का भाग 8 में 2 बार, तो यहाँ पे बचा u + 2। और जब शून्यांक निकालते हो तो बराबर में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अब 2 कोष्टक बन गया, मान लो तो ये बन गया, एक ये बन गया, पहले इसके बराबर में 0 फिर इसके बराबर में 0। तो बोल रहा हूँ यदि 4u बराबर 0 ले, 4u बराबर इसके बराबर में 0 ले ले, फिर इसके बराबर में 0 लेंगे। अब 4u के बराबर में 0 लेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 0 तो है, 4 गुणा में आते किस में हो जाएगा, भाग में, ठीक है। और u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं उत्तर क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद में देखो क्या है, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 ले रहा हूँ, u + 2 बराबर 0, ठीक है। तो u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाते हैं, माइनस का 2। तो पहले शून्यांक को आप मान लो अल्फा और दूसरे शून्यांक को आप मान लो बीटा। तो ये तो हो गए शून्यांक दोनों के। अब करनी है जांच, तो जांच में पूरा मैटर वही रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को दोबारा लिखना। समीकरण अपना ये है 4u² + 8u। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू होती है जो u² के गुणा में 4, ठीक है। b की वैल्यू जो u के गुणा में है 8, और c की वैल्यू जो तीसरी संख्या होती है। अब तीसरी संख्या यहाँ पे है ही नहीं तो अपन क्या मान ले, इसको 0 मान लेते हैं। आगे बात समझ में। अब लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, तो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल देखें तो क्या होगा, शून्यांकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और योगफल देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो योगफल का सूत्र है माइनस का b बटा a। तो अल्फा का मान कितना है चेक करो, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना है 8 बटा a का मान कितना है, a का मान है 4। तो 0 का तो 0 है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 का 2, और यहाँ पे माइनस है, 4 का भाग 8 में दिया तो कितना है माइनस का 2, और 0 में से -2 निकालेंगे तो -2 बराबर माइनस का 2 आया है। तो शून्यांकों का योग तो बिल्कुल सत्य है। अब निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल लिख देंगे अपना। शून्यांकों का गुणनफल क्या आता है आपको पता है, शून्यांकों गुणनफल का मतलब लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा, जिसका बराबर होता है आपका c बटा a। अल्फा का मान कितना अपने पास, अल्फा का मान 0 है, गुणा बीटा का मान कितना है, बीटा का मान माइनस का 2 है, बराबर c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू कितनी है 4 है। आपको पता है 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 आता है, इधर भी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, तो 0 बराबर 0। अतः क्या हो रहा है यहाँ पे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच अपने सत्य सिद्ध की है। अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के सत्यता की है, की सत्यता गुणांकों कैसे लिख लो, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। चलो अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, उसके 4 पार्ट हो चुके हैं। अब पांचवा पार्ट क्या बोल रहा है, देखो पांचवा पार्ट अपना बोल रहा है कि आपके पास क्या है, t² माइनस के 15 है, और इसको क्या निकालना है आपको इससे क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालते हैं जिसमें 2 ही पद आ जाएं तो उसका शून्यांक निकालना बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या करना है, इस पूरे बहुपद के बराबर में क्या रख दो, आप 0 रख दो। जैसे 0 रखोगे और आगे सोल्व करोगे तो देखो t² का तो t² है, और बराबर का बराबर माइनस का 15 उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। चलो जी, उसके बाद में क्या है, ये स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडरूट, तो t बराबर आपका हो जाएगा 15, अंडरूट 15। ये स्क्वायर उस साइड देते क्या बन जाएगा, अंडरूट बन जाएगा। और जब आपको पता है अंडरूट लगता है ना तो प्लस और माइनस के 2 चिन्ह साथ में लगते हैं। जब अंडरूट लगता है तो उसमें प्लस और माइनस के 2 चिन्ह क्या लगते हैं, साथ में लगते हैं। तो कहने का मतलब है t का जो एक मान है ना वो तो है प्लस का अंडरूट 15, ठीक है, और t का एक दूसरा जो मान है ना वो है माइनस का अंडरूट 15। पहले को आप अल्फा मान सकते हो, दूसरे को आप क्या मान सकते हो, बीटा। तो ये तो आगे इसके शून्यांक निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, जांच। तो इसकी जांच करनी है।
जांच में आप किस प्रकार से करोगे वो देखना। जांच में आपको सबसे पहले बहुपद लिखना है, जो समीकरण है उसको दोबारा लिखो, क्या है टी स्क्वायर और माइनस के 15। चलो जी, यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है, फिर बी की वैल्यू, और फिर आपको निकालनी है सी की वैल्यू। 3 वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी। अब देखो ए की वैल्यू कौन सी होती है, जो टी स्क्वायर के गुणा में लिखा होता है। यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकालती है एक्स स्क्वायर के गुणा वाली, यहाँ पे एस स्क्वायर के गुणा वाली, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा वाली एक की वैल्यू होती है, यहाँ पे यू स्क्वायर के गुणा वाली एक की वैल्यू होगी, और यहाँ पर टी स्क्वायर के गुणा में जो लिखी हुई है वही आपकी एक की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे टी स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं, तो अपन क्या मान ले, यहाँ पर एक मान ले टी स्क्वायर के गुणा में, तो अपन मान लेते गुणा में क्या एक है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू एक हो जाएगी। बी क्या होता है, बी होता है आपका टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के बाद में होता है टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद में क्या है, एक्स आया, यहाँ पर एस स्क्वायर के बाद में एस है, और यहीं पर देखो यू स्क्वायर के बाद में यू है। उसी प्रकार से टी स्क्वायर के बाद में जो टी का गुणा वाला पद होता है ना, यू के गुणा वाला पद वाला बी का मान है, और आपका देखो एस के गुणा वाला बी का मान है, एक्स के गुणा वाला बी का मान है, लेकिन इसमें टी स्क्वायर तो है लेकिन टी का कोई पद नहीं है, टी का पद नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में जो संख्या होती है ना, सिर्फ संख्या, वो आपकी सी की मान होती है, संख्या है माइनस का 15, तो ए बी सी का मान आ गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल क्या होता है आपका, एल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी बीटा ए। एल्फा का मान है √15, ठीक है, और प्लस फिर बीटा का मान माइनस √15, तो एक तो प्लस कर एक माइनस का, इसलिए एक को कोष्टक में बंद कर दिया, बराबर फिर क्या माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0 है जी, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। चलो √15 का तो √15 है, प्लस और माइनस माइनस है, फिर √15 है, और बराबर में 1 में 0 का भाग दिया, तो 0 तो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 तो सिर्फ 0 होता है, तो आप यहाँ से माइनस हटा भी सकते हो, ठीक है। और 1 का भाग जब 0 में देखो तो उत्तर क्या आएगा, 0। √15 में से √15 गया तो 0, और 0 बराबर 0। कहने का मतलब है शून्यांकों का योगफल तो बिल्कुल क्या जी, सत्य है। अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल का मतलब पहला शून्यांक एल्फा था, गुणा दूसरा शून्यांक क्या था, बीटा, तो एल्फा गुणा बीटा, और जिसका फॉर्मूला होता है अपना C/A होता है। तो एल्फा का मान √15 गुणा बीटा का मान -√15, और बराबर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपकी है -15, और ए की वैल्यू क्या आपकी, ए की वैल्यू आपकी है 1। तो √15 को √15 से गुणा करोगे, जब √ वाली संख्या गुणा होती है, सेम संख्या होती है ना, तो कटकर सिर्फ 15 बच जाता है, माइनस का चिन्ह तो माइनस का 15, इधर भी 1 का भाग -15 में देंगे तो माइनस का 15, तो दोनों तरफ देखो शून्यांकों का योगफल भी बराबर आया है और शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर आया है। लास्ट में बोलेंगे अतः यहाँ, अतः शून्यांकों, डायरेक्ट बोल देंगे शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है, ठीक है। ये इसका क्या है, फाइनली आंसर है। तो यहाँ पर अपन ने प्रश्न नंबर 1 के 5 पार्ट कर लिए, अब लास्ट पार्ट 1 बचा है वो अपन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। चलो जी, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है 6 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 3x² -x -4, इसमें देखो 3 पद आ गए, और 3 पद आते क्या करना होता है, एक रफ काम करना होता है, आपको पता है। वो रफ काम अपन यहाँ पे करेंगे। रफ काम क्या है वो देखना, आपको x² के गुणा में जो संख्या लिखी है उसको उठाना है। x² के गुणा में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसको गुणा करना है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या क्या है, 4, तो 3 को 4 से गुणा करते उत्तर क्या आ गया, 12। तो अब आपको ऐसी दो संख्या खोजनी है, तलाश करनी है जिनको गुणा करें तो आए 12, जोड़े या घटाएं तो क्या आए, x से गुणा में कुछ नहीं लिखा तो अपन क्या मान ले, 1 मान ले, ठीक है। तो गुणा करने पे तो 12 चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो क्या है, 1 आए। तो वो दो संख्या कौन सी है, तो वो दो संख्या 4 और 3। 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 12,
और 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा 1। तो गुणा करने पे 12 चाहिए, और जोड़ो या घटाओ तो उससे आपको क्या चाहिए 1 चाहिए। तो वो संख्या है 4 और 3। तो यहाँ पे इसको अपन स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, 3x का तो स्क्वायर है, माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 लिख सकता हूँ, और गुणा में x है माइनस का 4 है। आगे सोल्व करते हैं तो अब 3x स्क्वायर का तो 3x स्क्वायर है, माइनस का माइनस x को अंदर गुणा करेंगे, x को 4 से गुणा करेंगे 4x, माइनस x को 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस का 4 है। चलो जी आगे देखो, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर है, और अब माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस को माइनस करेंगे प्लस का 3x और माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, क्या कॉमन आता है इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपका अक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है। अक्स कॉमन आता है, यहाँ पे अक्स की घात 2 थी, अब 1 तो ले लिया तो 1 अक्स बचा, साथ में 3 भी बच रहे, 3x माइनस, यहाँ पे 1 एक्स था वही ले लिया तो क्या बचे 4 बचे। अब चिन्ह यहाँ पे प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा, वो बताओ, दोनों चिन्ह ये सेम होते हैं, ठीक है, दोनों चिन्ह सेम है तो लगता है प्लस का, यदि दोनों चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ पे लगता है माइनस का। चलो जी, अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो अपन 1 ले लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, 1 का भाग 3x में गया 3x, और माइनस 1 का भाग 4 में गया 4। तो दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक को उठा लो, दोनों कोष्टक सेम है, तो एक को उठा लिया 3x माइनस का 4, और एक कोष्टक आपका ये बन जाएगा x प्लस 1, और दोनों ब्रैकेट के बराबर में क्या लगा दो 0। ये 0 दोनों ब्रैकेट के बराबर में है, पहले मैं इसके बराबर में 0 रख के हल करूँगा, फिर इसके बराबर में 0 रख के हल करूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ यदि पहला जो आपका कोष्टक है 3x माइनस का 4, इसके बराबर में क्या रख दूँ 0, तो यहाँ पे 3x बराबर माइनस का 4 उधर जाते प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर 4 तो है, 3 गुणा में इधर x में आ जाएगा भाग में। तो ये पहला मान आ गया x का 4/3, घात 2 है तो 2 मान आएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे कोष्टक के बराबर में 0 रख दूँ। दूसरा क्या है, x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर प्लस का 1 है, उधर जाते हैं माइनस का 1। तो ये तो आ गया x का मान 4/3, इधर x का मान माइनस का 1। पहले को तो आप मान सकते हो एल्फा, दूसरे को आप मान लेना बीटा। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका जो द्विघात समीकरण था, द्विघात बहुपद था, द्विघात समीकरण में और बहुपद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि द्विघात समीकरण के बराबर में तो अपन 0 लेते हैं, और बहुपद के बराबर में अपन 0 नहीं लेते। तो द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसमें x का पहला मान आया 3/4, दूसरा आया आपका माइनस का 1। पहले को अपन अल्फा मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं बीटा। अब आपको क्या करनी है, अब आपको जांच करनी है, और जांच का तरीका आपको पता ही है। जांच कैसे करोगे आप, जांच सबसे पहले आपको लिखना है कि जो आपका समीकरण था, आपका द्विघात बहुपद था, वो क्या है, वो ये है माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस का 4। यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x स्क्वायर के गुणा में 3, b की वैल्यू जो x के गुणा में 1, c की वैल्यू जो तीसरी संख्या है माइनस का 4, और ये जो 1 दिख रहा है वो किसका है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का 1। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल, या पहले योगफल को ले लो, योगफल लिया है, इसमें भी योगफल ले लेते हैं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या लिखेंगे अपन, एल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का d/a। एल्फा का मान क्या है, एल्फा का मान अपने पास है 4/3, एल्फा का मान क्या है 4/3, प्लस बीटा का मान क्या है -1, तो एक चिन्ह तो ये है, किया जाएगा माइनस का 1, बराबर माइनस का माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है जी माइनस का 1, और बट्टे में ए का मान क्या है, ए का मान अपना है 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4/3 है, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऊपर तो 1 है, नीचे भी 1 लगा लेते हैं, बट्टे वाली बाकी बन जाए, माइनस माइनस प्लस, और इधर आ गया 1/3। अब देखो क्या होने वाला है कि यहाँ पे बट्टे के अपन क्या कर ले, बाकी कर ले, 3 को 1 से गुणा, 3 आ गया एलसीएम, तिरछा गुणा 4 को 1 से, माइनस 1 को 3 से, तो बराबर 1/3। इधर देखो 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 4 में से जैसे 3 जाएगा आपका, तो आपका बचेगा यहाँ पे 1/3, इधर भी क्या आ रहा है 1/3। तो आपका शून्यांकों का योगफल तो क्या बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों गुणनफल क्या अपने पास, एल्फा गुणा बीटा, दोनों शून्यांकों गुणा कर दो, उत्तर क्या आने वाला है माइनस का c/a, माइनस का b/a तो होता है योगफल का, और गुणनफल का होता है c/a। अब आपको क्या करना है, एल्फा का मान लिखना है, एल्फा का मान कितना है 4/3 है, गुणा बीटा का मान क्या है, बीटा का मान आपका है माइनस का
1 बराबर सी का मान क्या है, ये सी का मान रहा माइनस का 4 और बटा ए का मान कितना है, ए का मान 3 है। तो देखो -1 को 4 से गुणा किया तो -4/3, इधर भी -4/3, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो योगफल भी सत्य है और आपका जो आपको दे रखा है गुणनफल वो भी सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य